मही राम रटन लागी जीविया हो राम ही राम रटन लागी जीविया हो राम ही राम रटन लागी जीविया हो। भगवान जो भी बनाए हैं महाराज इस जीवन में सबका कुछ न कुछ कार्य है। जीव बनाए हैं भगवान के भजन करने के लिए। कहा गया है कि जीव से जो भगवान का भजन नहीं करता है उसका जीव क्या होता है, मेढक के जीव के समान होता है, टर टर करता रहता है। जिस कान में भगवान की कथा ना जाए उस सांप के बीयल के समान हो। सांप आवेला जाला में कोना रटन लागे जीविया हो राम ही राम 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 रटन लागे जीविया हो। गोरवा कहेला हम तीरथ करबे रामा गोरवा कहेला हम तीरथ करबे जौन गोरवा जौन तीर्थ धर्म में नहीं जाला अक्सर वही में का होला गांठ गांठ दुखाला है। गोरवा कहेला हम तीरथ करबे रामा गोरवा कहेला हम तीरथ करबे रामा हथवा कहेला हम करबे जो दान रटन लागे जीविया हो राम ही राम 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 रटन लागे जीविया हो। जीविया हो राम ही राम रटन लागे जीविया हो यखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा यखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा। देखिए दर्शन में कई दर्शन बा दर्शन में कई दर्शन बा। एक होला मोबाइल देखल, एक होला ऑर्केस्ट्रा देखल, एगो दर्शन बा मंदिर में भगवान के कथा लीला है। तो दर्शनों में कई गो दर्शन बा। तो धर्म के काम में जो दर्शन किया जाए अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा 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 कनवा कहेला सुनबे पुराण रटन लागे जीविया हो राम ही राम रटन लागे जीविया हो राम ही राम रटन लागे जीविया हो राम ही राम रटन लागे बोल गोविंद भगवान की सब चीज जो परमात्मा बनाए हैं जो प्रकृति बनाए हैं यह सब चीज क्या है उपयोगी है। सबका उपयोग है लेकिन अच्छे जगह पे उपयोग किया जाए। हे अखिया जन बा न
माई हे अखिया में कई गो पर्दा बा। जैसे लीला बा तो लीला में जौन पर्दा उठाए वो दृश्य रउआ के लौकी। हे अखिया में कई गो पर्दा बा, ये पर्दा के रउआ जैसे उपयोग करब, ये लेंस के जैसे उपयोग करब वैसे लौकी। अगर कोनो स्त्री के रउआ दुर्गा के रूप में देखत नहीं, अखिया के पर्दा दुर्गा के लगा ली, भगवती के आशीर्वाद रउआ के मिली महाराज। वही शरीर से आशीर्वाद रउआ के मिली। अगर गलत नजर से देखा नहीं, दूसर पर्दा लग गए तो का मिल जाए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान जो प्रकृति के जो दिए हैं आपको, उसे अच्छे अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। आज यही उत्तान पाद जो है, उत्तान पाद का मतलब जस नाम तस् गुण, जैसे नाम होता है वैसे गुण होता है महाराज। पहले के लोग अपने लड़किया के नाम रखी रामचंद्र, दशरथ, बढ़िया बढ़िया नाम रखाई, तो बढ़िया बढ़िया गुण रहल उनके। अब का टिंकू मिंकू पिंकू रिंकू झिंकू भिंकू ये गुण नाम रखा था। जैसे नाम वैसा गुण होता है महाराज। इनका नाम है उत्तान पाद। उत्तान पाद का मतलब दोनों गोड़ ऊपर रहे, उत्तान पाद यानी कि ऊपर ऊपर ही चले। ना लोग कला के देहात में है, देखा ना कितना इनके गोड़ जमीनी पर है नहीं खे, यानी कहने का मतलब अभिमान अंदर हो जाए, वही उत्तान पाद है महाराज। इनकी दो पत्नी, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब जिसकी नीति अच्छी हो वह सुनीति है। और सुरुचि का मतलब जेकर आपन खाली रुचि बढ़िया चाही, दूसरे का नहीं, वो सुरुचि बा। और वही सुनीति मैया के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि मैया के पुत्र का नाम है उत्तम। सुरुचि जो है सबसे छोटी रानी है, सबसे छोटी रानी और सबसे सुंदर है महाराज। सबसे सुंदर सुरुचि थी। और भाई सुंदर जो चीज होता है महाराज, उसे लोग पसंद करते ही करते हैं। राजा सुरुचि के ही बस में थे। लेकिन देखिए सुंदर चीज से बच के रह के चाहिए महाराज जी। जोन दुनिया में सबसे सुंदर लागे उसे बच के रह के चाहिए। सुंदर फूल के हार बना के राजीव गांधी के गले में पहनावल गईल, वो जब भड़क गए। तो सुंदर जो चीज होता है महाराज, हीरा जो होता है, हीरा खूब सुंदर होता है, लेकिन हीरा बस जीभ पे रखते ही आदमी मर जाता है। सोना खूब सुंदर होता है, बढ़िया होता है, लेकिन अधिक सोना पहन लिया जाए तो गोटे कब छुरी चल जाए। और मेघनाथ को मारने वाला, मेघनाथ का वरदान था कि जो 6 महीना 12 वर्ष जो जगा रह जाएगा वही मारेगा। जो 12 वर्ष ही जगा रह जाए वही मारेगा, जो सोएगा नहीं। जो जोगी होगा 12 वर्ष सोएगा नहीं, वही मारेगा। और वैसे हमारे लखन जी थे, लखन जी के हाथों से उसका अमृत था मेघनाथ का। उनका भी आवश्यकता था जाना, इसलिए वरदान मांगती हैं
तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी तापस वेश विशेष उदासी। ध्यान दीजिए चौपाई पे, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अंत में राम को मांगे, पहले किनको मांगे? तापस वेश, तपस्वी के वेश में। विशेष, बी क्या है? उपसर्ग है। बी को हटाएंगे तो बनेगा शेष। शेष कौन है? शेषा अवतार लक्ष्मण जी। तापस वेश बी शेष उदासी। उदासी कौन है? यानी कि राम की दासी कौन? सीता। उदासी दोनों घरों में बा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। और 14 वर्ष राम भी जाएंगे वन में, तब जाके कार्य सिद्ध होगा। आज के कई मैया नहीं होती महाराज। कौशल्या मैया पूछी कि बेटा ये बताओ कि वनवास जाने की आज्ञा किसने दी है? कौशल्या पूछी तो कहीं कि वनवास जाने की आज्ञा मैया कह दी है। तो कौशल्या कहे कि बेटा तुम हंसते हंसते जाओ वनवास, क्योंकि अगर तुम्हारे पिताजी वनवास भेजे होते तो मैं अभी इस बात को रोक देती। लेकिन तुम्हारी माँ ने वे कही है वनवास जाने के लिए, और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं सोचती है। माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं सोचती है। हे बेटा, तुम्हारे पिता इस अयोध्या के राजा बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ कह के इस जंगल का राजा तुमको बना दिया। ये बेटा अयोध्या बड़ा है कि जंगल बड़ा है? राम जी कहे जंगल। तो बेटा हंसते हंसते जा जंगल, वहां का राजा बनो। अयोध्या का तो बनना ही बनना है। यह है माँ की भूमिका। आज सुनीति मैया रुकती नहीं है, कहती बेटा तू जा जंगल, जा भगवान की तपस्या कर। और आज 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए निकल गए। आजकल के 5 साल का लड़का तो गोली खेलता ना सो पैसा, अब वो नहीं क्या, अब पैसा गोली, अब खाली फ्री फायर चलता। अब वो का जमाना खत्म का, फ्री फायर चलता। लड़का जब बूढ़न के नशा बा ना, एगो हमरा यहाँ के बानी, इहो के नशा पकड़ा गइल बा। तो ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में है और चल लेते हैं जंगल की तरफ। कहाँ जाते हैं? वृंदावन की तरफ निकले महाराज। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 हे भगवान नारायण 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 हे भगवत नारायण 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 हे भगवान नारायण 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 हे भगवत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 नारायण। रास्ते में नारद जी मिल गए। अच्छा, नारद जी क्यों मिले? क्योंकि नारद जी
जब कोई जाता था भगवान की तपस्या करने के लिए तो भगवान देखिए भगवान सबसे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अब वो कौन भगवान? भगवान विष्णु। सबसे कठिन तपस्या भगवान विष्णु के बा। शंकर जी की तपस्या कोनो कठिन नहीं बा। शंकर जी के एक लोटा जल चढ़ा दी वहाँ खुश हो जाए। एगो जो रहल चोर चोर, वो चोर एक दिन गल घंटा चोरावे, घंटा भेटा नहीं पावे उसे। शंकर जी के ऊपर चोरी के घंटा लगल खोले। भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं कहने ओहो ऐसा भक्त आज तक मैं किसी को देखा ही नहीं जो अपना पूरा शरीर हमारे ऊपर न्यौछाव कर दिया। भगवान उसे आशीर्वाद दे दिए। बैजनाथ धाम में जो बैजू रोज एक लाठी शंकर जी को मारते थे, उनको आशीर्वाद दिए भगवान कि हमसे पहले आपका नाम उसके बाद मेरा नाम बैजनाथ। तो हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, लेकिन सावधान, जो जल्दी जितना जल्दी प्रसन्न होता है उतना जल्दी नाराज भी होता है कि नहीं है? तो हमारे बाबा ऐसे ही हैं, छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छणे छणे बहिनी सुत तड़ी। बोले गोविंद भगवान की छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छणे छणे। वो क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में मान जाते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। लेकिन हमारे विष्णु जी ऐसे नहीं हैं, हमारे राम जी ऐसे नहीं हैं, हमारे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं। आज जब पकड़ लेते हैं महाराज तो ऐसा ग्रह लगता है कि छोड़ते नहीं हैं। ऐसा ग्रह है महाराज कि पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं। जैसे जोकिया ना चिपक जाली ना छोड़े ली, वो तरह हमारे भगवान कृष्ण चिपकते हैं। जैसे पूतना को कभी भगवान स्पर्श करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पूतना को पकड़ लिए तो पूतना कहने लगी कि बेटा छोड़ दो, हे कन्हैया छोड़ दो, मेरा दूध समाप्त हो गया है, अब मेरा प्राण जाने वाला है। भगवान कहे पूतना से कि मौसी मेरा यही स्वभाव है, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसे अपने परम धाम पहुँचा के ही रहता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। पूतना को परम धाम पहुँचा दिए। हमारे गोविंद ऐसे हैं। हमारे गोविंद का जो भक्त होता है तो सबसे पहले वहाँ के का होला कि घर से दूरा हो जाला। यानी कि घर से दूरा का मतलब कि अब ठाकुर जी का भक्त बानी तो हऊ बड़का छोटका है कुल चली नहीं ना चली। तरुआ अपने लड़कन से कह के अरे हमारा भोजन अलगे बनैया सो, तो लड़कवा पतो या कहीं आई बूढ़ऊ पखंड कैले बना ऐसा बात है, अपन हरिया पटकी ले जाए अलगे बना खा। घर से दूरा हो गया आपका। ओकरे बाद जाए कहीं नतैती में तो ओइजा रोज चलता जो बर्तन में तरुआ पसंद ना बा खाए तो गैलो बंद कर दे रहुआ। ओइजा घर से भी गए, नात रिश्ता से भी गए। ओकरे बाद से है समाज जो में समाज चलता है, गिलास लड़ा के ढक्कन खोला वो में तो बैठब नहीं रहुआ, तो वो समाज से भी हट गए नहीं रहुआ। और सबसे हटने के बाद यदि आप अडिग रह गए अपने स्थान पे तो हमारे परमात्मा आपको अपना लेते हैं, और नहीं तो कहीं रास्ता भटक गई तो भटक गई जाएं। और वही भक्त होता है महाराज जो पूरा वैराग्य जिसको हो जाता है उसे ही ठाकुर जी अपनाते हैं, और जिसको वैराग्य हो जाता है पुनः घूम के देखता नहीं है। अब के सधुआई जानता नहीं कौन सी बात। घर में भल खटपट चल जोगी के मठ पर, घर में झगड़ा भइल है, अपन घर देखते देखिए हम जाता नहीं अब साधु हो जाए। आप फिर से मन अगर एथी हो गए एक कंठी माला तोड़ के भीगो चलो घर है, तो
ऐसा संत ही नहीं चाहिए महाराज। कैसा संत? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। 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 खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे। कहते हैं ई कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तेरे अच्छे बनेगे। पाग सके पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो अब पाग रे तेरे अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरे किस्मत सजेगी। कब? संतन के संग लाग रे। जब संत के साथ आप रहेंगे तो संत कभी भी आपको गलत मार्ग पे नहीं जाने देंगे महाराज। कभी भी संत गलत मार्ग पे नहीं जाने देंगे। और आज ध्रुव जी से एक ऐसे संत से मुलाकात हुआ जिनका नाम है नारद जी। नारद वह भगवान के क्या हैं? अनन्य भक्त हैं। एक बार नारद जी भगवान से पूछे कि हे प्रभु हम के ही ना बुझाला कि रउआ है जो मृत लोग के लोग बा ऊपर इतना दयावान काहे हो जानी। इतना जल्दी रउआ प्रसन्न काहे हो जानी। भगवान कहनी हे नारद का बताई हमारा हृदय बहुत कोमल हो। अच्छा नारद भगवान सोचते हैं कि नारद के ऐसे ना बता, नारद के कुछ दिखाई। भगवान कहने कि हे नारद एक काम करो ना, एक कटोरी के तेल ले लो। तेल एक कटोरी तेल बा अब भर के बा आए के लेके जाके जा तू मृत लोक पे एक लेके ओई जा से तू पुनः हमरे लगे हो। ध्यान रहे एक को बूंद गिरे जौन। नारद जी का ठीक बा। कटोरी के तेल लेके उछल रहने आईने मृत लोक पे धीरे धीरे फंस गए स्वर्ग लोक में बैकुंठ में। ध्यान रखे को बूंद गिरे जाही गए ने भगवान के लेकिन ये प्रभु ये बहुत कठिन कार्रवाई ली। भगवान कहें ठीक बा ये बताओ कि इतना समैया में कोबर तू हमार नाव लियल।
नारद जी कहनी कि हम कहाँ रुआ ना ले पाओ तनी भाई ध्यान रहा कि एक बूंद तेल गिरे जौन तो नाव भुला गइल। भगवान कहनी एगो कार तक सौंपनी है तू नाव भुला गइल। आज जौन मृत लोग पे हमार लोग बा ओकर लगे तो ऐसा ऐसा 1000 कार बा आ ओई में से कुछ समय निकाल के हमार भजन करेला तो ये बताओ का हम अनुग्रह ना करें? तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि हम अगर थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन करें तो उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। और भगवान के भजन करने के लिए कोई जगह नहीं है, आप जहाँ भी रहें वहीं भगवान का भजन करें। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। चाहे जहां भी रहिए, चाहे भोजन बनता, चाहे कपड़ा खिंचाता, चाहे करना, इसी का जप करना। और ध्रुव जी उस मंत्र को गांठ बांध के रख लिए। आज ये ध्रुव जी यमुना जी किनारे पहुंचे हैं, वहां जाकर के और बरगद के नीचे स्नान ध्यान करके और महाराज तपस्या के लिए बैठ गए। तपस्या देखिए, बस ज्यादा समय नहीं तपस्या बोले वहां के। त्रिरात्रांते कपित बधरासन। क्या करते ध्रुव जी महाराज कि जौन बैल के पेड़, बैल के गोदा होला फर ओके खा के, बरगद के गोदा खा के आज जमुना जी में जाके जल पिए। आइए जल पी के आया के जमुना जी किनारे बरगद नीचे बैठ के आज 3 दिन समाधि उनके लग जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चलता है 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद जब नींद खुलता, ध्यान खुलता, तो वह पुनः इसी क्रिया को करते। यह चला 1 महीना तक। 1 महीना के बाद वहां के नियम बदल रहनी। 1 महीना के बाद नियम बदल दिए। क्या? द्वितीय चयनमा से दूसरे महीना में क्या किए कि जो पत्ता जमीन पे गिरा होता था उस पत्ता को खाते थे। जैसे पार्वती मैया सूखल पत्ता खा के तपस्या के लिए, वैसे ध्रुव जी महाराज पत्ते को खा करके जमुना जी का पानी पी करके और 3 दिन छोड़ दिए। और 6 दिन के लिए समाधि लग गई उनकी। 6 दिन समाधि में बैठे, उसके बाद उनके ध्यान खुला। 6 दिन के लिए समाधि में बैठते थे। यह चला दूसरा महीना। जब तीसरा महीना आया, तृतीयम च मियनमा से नौमे हनी। जब तीसरा महीना आया तो 6 दिन का समय त्याग दिए, 9 दिन का समय बना लिए। जाते थे क्या? जमुना जी का जल पीते थे और पी करके और बैठ जाते थे। 9 दिन के लिए समाधि लग जाते थे उनकी। कसौटी पे चढ़ते गए, कसते गए अपने समाधि को, तपस्या को। 5 साल का बालक। यह चला तीसरा महीना। चौथा महीना आया तो चौथा महीने में जल पीना भी बंद कर दिए। तपस्या और कठिन हो गया। क्या? द्वादशे अहनी। 12 दिन के लिए क्या करते? एक बार मुंह खोलते, सांस को पी जाते, हवा को पी जाते। सांस के माध्यम से हवा को पी करके 12 दिन के लिए मौन तपस्या शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चला चौथा महीना। 5वां महीना आया, यह भी नियम छोड़ दिए पीछे। जब 5वां महीना आया तो क्या किए महाराज कि खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए, पंजे के बल पे, दोनों हाथवा ऊपर हो गया, सांस को खींच के रोक लिए 1 महीना के लिए, सांस को छोड़े ही नहीं। पूरे चराचर की सांस बंद हो गई, हवा बंद हो गई, पवन महाराज जहां थे वहीं रुक गए। चराचर के लोग घबराने लगे,
पशु पक्षियां घबराने लगी। धीरे धीरे सब लोग भाग करके और भगवान विष्णु के पास गए बैकुंठ लोक में। कहे महाराज कौन ऐसा तपस्वी हो गया है जिसके चलते पूरे चराचर के लोग अस्त व्यस्त हो गए। कैलाश पर्वत जगमगाने लगा। भगवान विष्णु ध्यान मग्न होकर जब देखते हैं तो वही बालक सांस को रोक करके और दोनों हथवा को उठा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो गोविंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहा कि कोई ऐसा कोई राक्षस थोड़ी ना है, मत घबराओ तुम लोग। राक्षस की तपस्या से घबराना चाहिए। या ये मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है और इसकी बुद्धि विकृति नहीं होगी, या मेरा भक्ति करेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, घबराइए मत। यह 5 साल का बालक ध्रुव मेरा तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी कहे अरे महाराज जल्दी जाइए, उनको दर्शन दीजिए, नहीं तो सृष्टि क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखिए इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग ड्यूटी है सबकी। 3 देवता हैं, 3 देवता का अलग अलग ड्यूटी है। ब्रह्मा जी का ड्यूटी है सृष्टि की रचना करने में, रचयिता हैं। और भगवान विष्णु क्या है, पालन करता। कौन खाया, कौन सोया, कौन कहाँ है, सब देख रेख भगवान विष्णु के हाथ में है। अब भगवान शिव जानते हैं क्या चीज है, भगवान शिव है संहार करता। शंकर, शंकर के मतलब संहार करता। जहाँ पे ज्यादा, जैसे जब बनिया लोग होला, बनिया लोग जब तराजू पे धान गेहूं जब रखेला और जब तनिक बेसी हो जाला तो क्या करेला, ओके गिरा देला, बराबर करो ना। वही कार्य हमारे भगवान शिव जी का है। जहाँ पे सृष्टि में भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाला, वहाँ के कुछ कम को देनी, संतुलन बन जाला। जहाँ भार बढ़ जाता है कुछ कम कर देते हैं। और जहाँ जहाँ भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है महाराज, वहाँ पे भगवान शिव ने अपना लीला दिखाया है। जैसे बहुत दिनों पहले 2-4 साल पहले केदार धाम का जो यात्रा था महाराज, प्रलय हुआ था। क्योंकि पहले देखिए, पहले के जमाना में लोग जाते थे, जब 80 साल के लोग हो जाए तब जाए बद्री आश्रम केदार धाम, कि उन्हें से जीवा आई कि ना आई कौन ठीक ना आई बा, कठिन रास्ता था वहां पर। और आज सरकार इतना बढ़िया रास्ता बना दिया है कि लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहां पे, पिकनिक मनावे। आज जब वहां पे अब जिनका तपस्या करना है वो नहीं जा रहे हैं, जिनको नहीं तपस्या मजा लेने जा रहे हैं लोग। और जब भगवान को असहनी हो गया तो ऐसा सैलाब लाए कि केवल वहां का एक पुजारी ही भी बचा था, बाकी सब जय जय श्री सीताराम। पशुपतिनाथ नेपाल में, वहां पे बाबा के मंदिरवा के अगलिया बगलिया लगल बेचाए। भगवान वहां पे भी कुछ अपने लीला दिखाए। तो कहानी का तात्पर्य है कि जहाँ पे प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ खेलेंगे, प्रकृति का हमारे साथ भी कुछ न कुछ करवे करेगा।
बोले गोविंद भगवान की जय सावरे सरकार की। जय आज ध्रुव जी के पास से हमारे यही नारायण भगवान जाते हैं और जाके गरुड़ से उतर के और अपने हाथ में चक्र सुदर्शन लेके और वहां पे खड़े हैं। बेटा ध्रुव अभी सुने तब ना, ये तो अपने में मगन है, अपने मगन है। भगवान जब ध्यान से देखे तो क्या, जैसी छवि मेरी है ना वैसी छवि अपने मन में बसा करके, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। भगवान जब ध्यान से देखे तो क्या, मेरा प्रतिबिंब अपने अंदर बिठा करके मेरा ही भजन कर रहा है। और जो अपने अंदर ठाकुर जी को देख ले तो बाहरी ठाकुर जी से क्या मतलब महाराज, बाहरी ठाकुर जी से क्या मतलब। जैसे एक बार भगवान कृष्ण को आया था तृणावर्त ले जाने के लिए, जब छोटे थे तो तृणावर्त भगवान को लेके लगा भगने। तो भगवान के मन में विचार आया कि मामा कंस कहीं उड़न खटोला नहीं भेजलन हमके उड़े खातिर। भगवान कृष्ण तृणावर्त के कंधे पे बैठ गए, वो लेके लगा भगने। जब मथुरा की तरफ लगा भगने तो भगवान सोचे कि तो मुझे मारने आया है। लगे भगवान अपने वजन को बढ़ाने। जब लगा वजन बढ़ने तो तृणावर्त के मन में आया कि कहीं जाके मैं नंद बाबा के आंगन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लेके आया। भगवान कहे मन में, देखो दुनिया के लोग पत्थर में मुझको देखते हैं, यह मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। इसको पत्थर पे पटक के मार दिया जाए, और उसी पहाड़ के चोटी पटक के गोविंदाय नमो नमः। तो उसी प्रकार जो भगवान को अपने अंतःकरण में विराजमान करके भगवान का भजन जो करते हैं, बाहरी भगवान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक भक्तमाल में कथा आती है नाभादास की। नाभादास जी महाराज अपने मन में भगवान को नहलाते थे, रोज भगवान का पूजन करते थे। और उनका चेला जो था नाभादास के गुरुजी रोज पूजा करते थे। और नाभादास जो थे अपने गुरुजी को पंखा झलते थे। एक दिन उनके गुरुजी अपने मन में भगवान को नहला रहे हैं, नहला करके उनको चंदन लगा रहे हैं, और चंदन लगाने के बाद से फूल का माला पहना रहे हैं। उसी समय उनका एक चेला विदेश से आ रहा था, नाव से। नाव डगमगाने लगी। याद किया, गुरुजी बचाइए, गुरुजी बचाइए। अब गुरुजी मन में भगवान को माला पहना रहे हैं। अब हाथ में माला लेकर रुक गए कि मैं चेला को बचाऊं कि भगवान के गले में माला पहनाऊं। और यह बात नाभादास जी जान गए, मन ही मन जान गए कि मेरे गुरुजी तो असमंजस में है। नाभादास कहते हैं मन ही मन कि गुरु जी को पंखा चलाने से जो पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, हे भगवान यदि आप उस पुण्य का हिसाब करना चाहते हैं तो मेरे गुरु जी का जो चेला आ रहा है, जो फंसा हुआ है नाव में, उसे आप इस पुण्य से बचा लीजिए।
और इस पंखा चलाने के पुण्य जो भगवान देना चाहते नाभा को, वह पुण्य उसको मिल गया। नाभा कहे गुरुजी अब आप माला पहनाइए, आपका चेला सुरक्षित है। ऐसा चेला गुरु होना चाहिए जो गुरु के मन की बात को जान जाए। अब इधर भगवान कहे कि ये तो अपने मन में मेरा छवि बसाया हुआ है। भगवान अपने प्रतिबिंब को बाहर निकाल लिए। हे परीक्षित, जैसे एक जल से मछली को निकाल लिया जाए, मछली तड़पने लगती है, वैसे ध्रुव जी तड़पने लगे कि मेरे प्रभु गए कहाँ, मेरे भगवान गए कहाँ। और जैसे आँखियाँ खोली वैसे भगवान सामने खड़े हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। अब भगवान के चरणों में ध्रुव गिर गए, लेकिन स्तुति करने का कोई शब्द ही नहीं था उनके पास। 5 साल के बालक कभी गुरुकुल गए नहीं, माँ बताई नहीं कि भगवान मिले तो कैसे स्तुति करें। नारद जी भी नहीं बताए थे। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, उनके ओठवा केवल फड़फड़ाता था। क्या कहें, भगवान समझ गए इनके बातों को। भगवान शंख उठाए और ध्रुव जी के कपोल पे लगाए, और जैसे शंख कपोल पे लगाए वैसे समस्त शास्त्र वेद का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। और ध्रुव जी दिव्य श्लोकों में भगवान का स्तुति गाए। भगवान कहे ध्रुव बेटा अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, क्या चाहिए तुमको। ध्रुव जी पूरी अपनी घटना बताए। भगवान कहे बेटा मैं तुमको वह स्थान दूंगा जो दुनिया में कोई पाया नहीं होगा, सबसे ऊंचा स्थान मैं तुमको दूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए एक लोक बना के रखा हूं, लेकिन अभी नहीं तुमको दूंगा। कब दूंगा, अभी तुम यहाँ से अपने घर को जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ अपने गृहस्थ आश्रम को बसाओ, और उसके बाद जब अंतिम समय आएगा तो आना, तुम्हारे लिए वह लोक रखा हुआ है। ध्रुव जी वहां से अपने घर को आए। जब ध्रुव जी आने लगे, इस समाचार को उत्तानपाद और सुरुचि मैया जब सुनी, आहा दिव्य रथ को सजाए लोग, और जाकर के जो सौतेली मैया ध्रुव जी को निकाली थी, आज वही सौतेली मैया दिव्य रथ पे सवार होकर के और जाकर ध्रुव जी को जंगल से लेकर अपने घर को आई। बोले गोविंद भगवान की जय। कहा जाता है बनले के सब के हुआ महाराज, बिगड़ले के केहू नहीं बा। आज एक कोई अगर लड़का हो गांव में, उसके आचरण से सब लोग परेशान हो, और वो अचानक डीएम बन के आवे तो लोग दौड़ के जाइए उसका स्वागत करे खातिर। आज ध्रुव जी महाराज के स्वागत करने के लिए उत्तानपाद और सौतेली मैया जाती हैं, ध्रुव जी को लेके आती हैं। और ध्रुव जी आए और ध्रुव जी को राज सिंहासन दिया गया। महाराज सिंहासन बैठाया गया। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए, राज तिलक हुआ। पिताजी चौथा पन नृपकानन जाहि, और चौथा पन में तपस्या के लिए चले गए। ध्रुव जी राजा बने। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। ध्रुव जी अपने इलापुरी में 36,000 वर्ष तक राज किए। ध्रुव जी का 2 विवाह हुआ, एक का नाम ब्रह्मी और एक का नाम इला है। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। उत्कल और वत्सर। एक दिन की बात है, ध्रुव जी का जो सौतेला भाई था, यानी कि जो सुरुचि का लड़का उत्तम, जो पता थे आपसे, एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए चला गया जंगल में, और वहां पे कुछ यक्षों से लगा बाता कही होने, और देखते देखते यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब उत्तम को मार दिया तो उत्तम की मृत्यु के समाचार सुनते ही जो सुरुचि मैया जो उसकी माँ थी, वो अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को निकाल दी।
वो भी अपने प्राण को निकाले, मर गई। जब मर गई तो ये बात ध्रुव जी को पता चला। ध्रुव जी घोड़े पे सवार होकर के यक्षों से लड़ाई करने के लिए निकल गए। तमाम युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। यक्षों ने अपनी माया फैलाई और माया से खून का, पीप का वर्षा करने लगी। मानो कि हे पृथ्वी, मानो कि अंधेरा छा गया, ऐसा माया फैलाया। ध्रुव जी ने अपने एक बाण को निकाल करके सभी माया को काट दिए। लगा युद्ध होने, हजारों यक्षों का संहार ध्रुव जी कर दिए। अंत में यक्षों के राजा जो कुबेर, रावण के भाई कुबेर, यक्षों के राजा वही हैं, कुबेर पहुंचे। कुबेर से भी अब ध्रुव जी युद्ध करने ही वाले थे। तब तक ध्रुव जी के जो बाबा मनु महाराज आ गए, कह के बेटा तुम्हारा यह काम नहीं है, तुम एक संत हो, तुम एक परमात्मा हो, तुम एक धर्मात्मा हो, तुम एक परम भागवत हो, जिसको भगवान दर्शन दे दे, यानी कि तुम परम भागवत हो, तुम्हारा यह काम नहीं बेटा। ध्रुव जी का युद्ध वहीं पर रुका और देखते ही देखते वहीं पे विमान आ गया। और विमान आ गया तो वहीं भगवान के पार्षद आए और कहे कि हे बेटा ध्रुव, अब तुम्हारा समय आ गया है। ध्रुव जी तत्काल अपने पुत्र वत्सर को बुलाए और कहे कि बेटा तुम अब यहाँ का राज्य संभालो, मैं जा रहा हूँ। विमान आया, जब विमान आया तो वहीं पे मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी हाथ जोड़ के कहे कि ध्रुव ऐसे नहीं जा सकते हो, यह मृत्यु लोक है, पहले मुझे स्वीकार करो, उसके बाद तुम जाओ। विमान के नीचे मृत्यु देवी अपने सर को झुका के बैठ गए। ध्रुव जी मृत्यु के ऊपर अपने पैर को रख करके विमान में चढ़ गए। विमान जाने लगा, कुछ दूरी पे विमान गया। ध्रुव जी का मन मलिन है, चेहरा उदास है। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है। अरे वह गति तुमको प्रदान होने जा रही है कि आज तक किसी को मिली नहीं है। तुमको देखो ध्रुव लोक मिल गया है, तुमको वहां जाना है और तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है। ध्रुव कहे कि महाराज मैं जा रहा हूं ना, मेरी सौतेली माँ, मेरा सौतेला भाई इस जंगल के दावाग्नि में जल के मर गए। मेरी माँ घर पे है, मेरे पिताजी वन में हैं और जिसकी जो वह अभागा बेटा होता है, जो अपने माँ बाप को सुख ना दे पाए और अपने सुख का अनुभूति करे। मुझे इस विमान में जाने से और मुझे ध्रुवलोक में जाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे उतार दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा बैकुंठ, मेरे माता पिता नरक में रहेंगे, हम बैकुंठ जाएंगे। पार्षदों ने कहा बेटा तुम्हारे मन में विचार कहां से आ गया? जिसके खानदान में एक भगवान का भक्त हो जाए, उसके खानदान के लोग क्या नरक में रहेंगे? देख जो आगे आगे विमान जा रहा है ना, उस विमान में तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा सौतेला भाई है। बोलो गोविंद भगवान की। कहा जाता है कि कुल में अगर खानदान में एगो भगवान के भगत हो गए महाराज, तो 7 पीढ़ी आवे वाला 7 पीढ़ी जाए वाला सबके तरन तारा कर देगा। बोले गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। तो कभी भी नहीं अपने बालक को भक्ति मार्ग से रोकना चाहिए, भक्ति मार्ग पे बालक को जाना देना चाहिए कि भगवान का भगत हो, भगवान का भजन करो। बोले गोविंद भगवान की। काहे बोलत नहीं खा अब बहू से बोला हरी हरी, काहे बोलत नहीं खा अब बहू से बोला हरी हरी, काहे बोलत नहीं खा अब बहू से बोला हरी हरी, काहे बोलत नहीं खा अब बहू से बोला हरी हरी, काहे बोलत नहीं खा। ए बोल हरी हरी तो हसाते पीड़ तारे,
जब बोलबा हरि हरि सात पीढ़ी तरी काहे बोलत नहीं खा अब हूँ से बोला हरी हरी काहे बोलत नहीं खा अबहु से बोला हरि हरि काहे बोलत नहीं खा अब हूँ से बोला हरी हरी काहे बोलत नहीं खा अबहु से बोला हरि हरि काहे बोलत नहीं खा बोलब हरी हरी तोहर सात पीढ़ तारे बोलबा हरि हरि तोहर सात पीढ़ी तरी काहे बोलत नहीं खा अब हूँ से बोला हरी हरी ते बोलत नहीं खा अबहु से बोला हरि हरि काहे बोलत नहीं खा अब हूँ से बोला हरी हरी ते बोलत नहीं खा अबहु से बोला हरि हरि काहे बोलत नहीं खा अब हूँ से बोला हरी हरी ते बोलत नहीं खा अबहु से बोला हरि हरि काहे बोलत नहीं खा तुम्हें आज आप पूरे सिरई भार के गांव के लोगों से मैं कहूंगा कि महाराज जीवन में कुछ हो ना हो भगवान का भजन जीवन में बना रहे महाराज हम सबका यही कामना है अरे तेरे बनी जाए हैं गोविंद गुण गाए से तेरे बनी जाए हैं गोविंद गुण गाने से तेरी बन जानी है गोविंद गुण गाए से तेरे बनी जाई हैं गोविंद गुण गाए तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाने से ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद के बन गए ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद के बन गए ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए द्रौपदी की बन गई हो द्रौपदी की बनी गई चीर के बढ़ाए से तेरे बनी जई है गोविंद गोड़ गाए से तेरे बनी जई है गोविंद गोड़ गाए से तेरे बनी जई है बोलो गोविंद भगवान की जय।